हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले 10वीं के जो पासिंग रूल्स होते हैं, मतलब कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, या फिर जो कंबाइन जो लैंग्वेजेस के मार्क्स होते हैं वो कंबाइन करके भी पास हो जाते हैं बच्चे। मतलब आपको ये सारे डिटेल और बेस्ट ऑफ 5 ये क्या होता है, आपके सिर्फ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे लिए जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियोस एजुकेशनल आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों, इसके साथ साथ मेरा ब्लॉग चैनल भी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स, कॉमेडी ब्लॉग्स आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए फिर देर किस बात की, दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको 10वीं में पास होने के लिए बहुत से अलग अलग रूल्स जो है बनाए गए हैं। इससे क्या होता है कि आपको पास होने के लिए जो है बहुत ही आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सभी रूल जो है पासिंग के वो आपको डिटेल एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपका रूल्स होता है, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में जो है, मतलब हर एक विषय में आपको 100 में से जो है पास होने के लिए 35% की आवश्यकता होती है। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 100 में से 35 मार्क पास के लिए, मतलब पासिंग के लिए होते हैं। अगर 100 में से 35 आपको मिल जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है कि जो 3 सब्जेक्ट है लैंग्वेज के, मतलब कि भाषा विषय को जो 3 सब्जेक्ट है, लाइक दैट मराठी, हिंदी और इंग्रजी, ये जो 3 भाषा है दोस्तों, ये तीनों मिलके मतलब कि 35 35 35 35 35 इनकी जो एडिशंस होती है वैसे 105 होता है। तो आपको तीनों सब्जेक्ट मिलके जो 105 अगर मिल जाते हैं तो आप पास हो जाते हो। मतलब कैसे, यहाँ पे 35 हुए तो भी चलेगा, बट अगर यहाँ पे आपको कम ज़्यादा मिल जाते हैं, लाइक दैट 25 मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अगर आपको 45 और 35 ऐसे मिल जाते हैं तो भी आपको यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। मतलब इनकी देखिए एडिशन क्या होती है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 1 4 4 8 और ये 0, मतलब कि 105 अगर इस तरह से आपको मिल जाते हैं, मतलब कि तीनों में से कम ज़्यादा, अगर एक सब्जेक्ट को कम मार्क्स है और एक में ज़्यादा है और दूसरे में और फिर से कम है या फिर 35 है, तो इसकी अगर एडिशन 105 हो जाती है तो आप यहाँ पर पास हो जाते हो। चाहे फिर इंग्रेजी में आपको कम मार्क्स है और हिंदी में ज़्यादा है, मराठी में भी कम है, तो इस तरह से आप जो है तीनों की अगर एडिशन 105 मार्क्स अगर आपके हो जाते हैं तो आप पास हो जाते हो। बट इसमें एक कंडीशन है कि कम से कम आपको एक सब्जेक्ट में 25 चाहिए, और अगर यहाँ पे 20 होता है तो आप पास नहीं हो सकते। यहाँ पे कम से कम किसी सब्जेक्ट में तो 25 से ज़्यादा ही चाहिए, कम से कम 25, ये तीनों में से, तब उनके कंबाइंड पासिंग रूल यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। अगर 25 से कम होता है तो यहाँ पे आपको कंसीडर नहीं किया जाता, यहाँ पर आप फेल हो जाते हो। तो आपको क्या है, मतलब तीनों मिलकर 105 अगर हो जाते हैं तो चलेगा, बट इसमें कम से कम आपको एक सब्जेक्ट में 25 चाहिए। ये तीनों के एडिशन में तीनों सब्जेक्ट में मतलब कि 25 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मतलब कम ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, फिर भी आप यहाँ पर पास हो जाते हो। तो इसके बाद अब हम दूसरा रूल देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो कि आपका गणित और विज्ञान का विषय है, उनका भी वैसे ही है। दोनों मिलके मतलब कि पासिंग होती है 35 मतलब कि 70 पे आपकी पासिंग होती है। बट अगर आपको गणित में मिल जाते हैं कम ज़्यादा, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 45, एक में 25 और एक में 45 अगर मिल जाते हैं आपको, तो यहाँ पर आप फिर से पास हो जाते हो। अगर 17 इनका हो जाता है दोनों मिलके तो यहाँ पर आप पास हो जाते हो। और ये दोनों सब्जेक्ट की मतलब कंबाइन है, और ये तीनों के कंबाइन है। ये इसके यहाँ पे और इसका जो है यहाँ पे नहीं होने वाला है, सिंपल बात है। मतलब ये दोनों के कंबाइन किए जाते हैं और लैंग्वेज के तीनों विषय के जो है कंबाइन किए जाते हैं। और इसमें भी यही है रूल कि मतलब 35 तो चाहिए पासिंग के लिए, बट अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इसमें कम और इसमें ज़्यादा, या फिर विज्ञान में कम हो जाते हैं और गणित में जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो भी आप पास हो सकते हैं। बट यहाँ पे भी कम से कम 25 आपको एक सब्जेक्ट में चाहिए, तभी आप पास हो जाते हो। यहाँ पे अगर आपको 25 मिल जाते हैं तो वहाँ पे हैशटैग आता है आपके रिजल्ट के ऊपर, और वो ऐड करके आपको पास कर दिया जाता है। इस तरह से आपको जो है दोस्तों पास कर दिया जाता है कंबाइंड पासिंग रूल में। और यहाँ पे थर्ड वाला जो टॉपिक है हमारा, वो आता है बेस्ट ऑफ 5। ये बेस्ट ऑफ 5 क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपके 6 सब्जेक्ट है पूरे, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी। यहाँ पे हम देखते हैं इंग्रजी, गणित, विज्ञान और एक है इबुना, मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ऐसे
दोस्तों अगर आपको ये 6 विषय है, 6 में से अगर आपको इस तरह से कुछ मार्क्स मिल जाते हैं तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे मतलब कंसीडर आपके मार्क्स किए जाते हैं। लाइक दैट ऐसे आपको मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब आपके पूरे हो गए 6 सब्जेक्ट हो गए है यहाँ पे, पर 6 में से आपके मार्कशीट में मतलब कि आपके परसेंटेज में जो है ओनली 5 सब्जेक्ट के मार्क कंसिडर किए जाते हैं। 5 कौन से? जो मार्क्स आपके ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे सबसे वाला ज़्यादा है 99 वाला एक हो गया, उसके बाद है 98 मतलब ये 2, उसके बाद है ये 90 वाला मतलब 3, उसके बाद है 87 4, और उसके बाद है 85। मतलब कि 6 में से जो सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है आपके, ज़्यादा से ज़्यादा है, तो वो मार्क्स यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। मतलब कि ये 5 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स लिए जाएंगे और उनके एडिशन करके फिर उसको जो है मतलब कि ऐसे जितने भी उनकी टोटल होगी उसको 500 मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह से आपके परसेंटेज निकाले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि आपको बहुत ही मतलब कि अगर किसी सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स मिल जाते हैं तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किए जाते। जो सब्जेक्ट में ज़्यादा है, 6 में से 5 सब्जेक्ट में जो ज़्यादा है तो वो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है और आपको पास किया जाता है। इस तरह से आप मतलब कि बहुत ही ईजी तरह से पास हो जाते हो। दोस्तों इस तरह से जो है आपको कंबाइन पासिंग रूल करके जो है कंसिडर करके जो है आपको पास कर दिया जाता है। तो आपको ये कंबाइन जो पासिंग रूल्स है ये आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये रूल्स पसंद आए या नहीं, अगर आपको ऐसा ही चाहिए या नहीं चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आई होप कि आपको सारे डिटेल इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं अवश्य रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। चलिए फिर कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।